इन गर्मियों में आप किस तरह का शरबत बनाकर तैयार कर रहे हैं? तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, तो हम एक अलग तरह का शरबत बनाकर तैयार करते हैं। तो हम आज बना रहे हैं सागो शरबत। तो उसके लिए ले लेते हैं मोटे वाले साबूदाने। अब मोटे साबूदाने को लेकर आप अच्छे से इसे साफ़ कर लें। उसके बाद पैन में चढ़ाते हैं पानी, और जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं साबूदाने, और इसे बॉईल होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। दूसरी साइड में ले लेते हैं एक पैन, उसमें डालते हैं दूध। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ आज हम शरबत बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो जब अच्छे से अपना दूध बॉईल हो जाए उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 1/3 कप चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, पर इसमें इतनी चीनी तो चलेगी। अब ऐड कर देते हैं इसमें मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छे से हम उसे मिक्स कर लेंगे। और अब एक साइड में ले लेते हैं 1.5 से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर को हम ठंडे दूध के साथ ही मिक्स कर तैयार कर लेंगे। और जो हमने बॉईल कर दूध को जो बॉईल कर रखा हुआ था उसमें इस कस्टर्ड पाउडर को डालते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर आप जब भी दूध में ऐड कर रहे हो तो इसे कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर नीचे तली में लग जाएगा और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी ख़राब हो जाएगी। तो दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को ऐड कर लिया है। बहुत अच्छे से दूध में बॉईल आ रहा है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। मिल्क पाउडर डालने से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी हमें। अब अच्छे से दूध को गाढ़ा करने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। जब तक दूध अपना ठंडा हो रहा है तब तक सागो भी अपने पूरी तरह से उबल कर तैयार हो चुके हैं। तो इसका पानी निकाल दें और किसी छलनी में इस साबूदाने को निकाल लें और ठंडा कर लें। और दूध पहले से हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो अब ले लेते हैं एक बोल, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इस ठंडे दूध को। आप फ़ैन के नीचे इस दूध को रख दें और इसे ठंडा हो जाने दें। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ये दूध अच्छे से एकदम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब हमने दूध को यहाँ एक बोल में डाल लिया है और अपने जो साबूदाने हैं वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो उसे ऐड कर लेते हैं जो हमने गाढ़ा दूध किया है उसके अंदर। जब आप साबूदाने को बॉईल करेंगे तो एक बार को लगेगा कि शायद हमने कुछ गलत तरीके से तो बॉईल नहीं कर लिया, लेकिन ये बहुत परफेक्टली बॉईल हो जाता है। उसके बाद आप इसे छलनी में निकाल दें। अब यहाँ ले लेते हैं खूब सारे फ्रूट्स। फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक कट करके सारे फ्रूट्स ले लिए हैं। तो यहाँ ऐड किया है सेब, काले वाले अंगूर, हरे वाले अंगूर और बनाना यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और भी अगर आप अनार भी खाना चाहें तो आप अनार का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूंकि अपना दूध बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ग्लास में डालते हैं रूह अफ़ज़ा। उसके बाद इस जो हमने अभी सागो शरबत बनाया है उसको इसमें फिल कर लेते हैं। ऊपर से फिर डालते हैं एक लेयर रूह अफ़ज़ा की। गर्मियों में कुछ भी हमें ठंडा चाहिए होता है तो कुछ ना कुछ हम ट्राई कर रहे होते हैं कि कुछ ठंडा ठंडा हमें मिलता रहे। तो कई तरह की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं इन गर्मियों में। बहुत ठंडी ठंडी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर इसे देख सकते हैं। अब यहाँ फ्रूट वाला जो दूध हमने डाल दिया उसके बाद हमने यहाँ डाल लिया पिस्ता, और बिल्कुल बारीक कट कर ऊपर से डाल लिया मैंने बादाम। देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और ये खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है। इस तरीके से जब आप शरबत घर पर बनाएंगे तो बाहर जाकर आपको कोई भी शेक पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरीके से एक दूसरी स्टाइल में हम इसे सर्व कर लेते हैं। उसके लिए जो कॉफ़ी बीटर होता है उससे मैंने एक डिज़ाइन तैयार की है और इसी तरीके से इस ग्लास को फिल कर लिया है, ऊपर से रोज़ पेटल लगा दिए और इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए, आज मैंने 4 तरीके से इस शरबत को आपके साथ शेयर किया। आप इसे बनाएं या